नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके बीच, भारत और पड़ोसी देशों के बीच में भारत का संबंध कैसे हैं, कितने अच्छे संबंध है और कितने बुरे संबंध हैं, कितने बुरे रिलेशंस हैं, इसके बारे में हम समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अभी जो डिस्कस किया है वो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया है। जो इसकी 3 वीडियो बनेगी, दूसरी जो वीडियो होगी वो होगी नेपाल की, और जो तीसरी वीडियो होगी वहां पे हम कुछ और जैसे मालदीव हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इसको एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बताओ। 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि 2 बुरे बताओ या फिर 2 अच्छे बताओ। 4 मार्क्स में पूछ लेगा 2 अच्छे बताओ, 2 खराब बताओ, या 6 मार्क्स में पूछ लेगा कि थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताओ अच्छे और बुरे को। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इश्यूज, यानी भारत और बांग्लादेश में किस किन टॉपिक के ऊपर इशू है। फॉर एग्जाम्पल, द शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। दरअसल रिवर वाटर को लेकर है, वो कौन सी है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का लेकर है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर्स हैं उनका पानी किसको कितना मिलना चाहिए, इंडिया को कितना मिलना चाहिए, बांग्लादेश को कितना मिलना चाहिए, इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। दूसरा आता है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद द बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। दरअसल जो बांग्लादेशी इंडिया गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा खुश नहीं है। वो खुश इस वजह से नहीं है क्योंकि बांग्लादेश से कई सारे जो इलीगल इमिग्रेशन होते हैं, यानी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कोई परमिशन नहीं होता, चोरी छुपे भारत के अंदर आ जाते हैं और भारत के अंदर फिर फैल जाते हैं और वहां भारत के अंदर रहने लग जाते हैं। तो बांग्लादेश इंडिया गवर्नमेंट बांग्लादेश से कहती है कि आप इस इलीगल इमिग्रेशन को रोको, क्योंकि हो सकता है वो लोग हमारे आकर हमें दंगे करें, हमारे देशों में आकर हमें चैन से रहने ना दे, हमारे लोगों को मारे, हमारी नौकरियां छीने, हमें परेशान करें, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जब ये बात अपना इंडिया बांग्लादेश से के सामने रखता है तो बांग्लादेश इस चीज को डिनाई कर देता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इलीगल इमिग्रेशन तो होता नहीं। तो भारत इस बात पे लेकर थोड़ा नाराज हो जाता है। अगला आता है, इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। दरअसल क्या होता है, बांग्लादेश इंडिया आरोप लगाता है कि जो बांग्लादेश है वो एंटी इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, यानी वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो एक ही धर्म को, यानी अपने ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक, जैसे इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स, यानी ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने ही कल्चर को, अपने ही रिलीजन को बेस्ट मानते हैं कि हमारा रिलीजन ही बेस्ट है। यहाँ पे इस्लाम की बात है तो यहाँ पे इस्लामिक है। ये हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये जो फंडामेंटल ग्रुप्स होते हैं बहुत ही खराब होते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं अपने रिलीजन को बेस्ट मानते हैं, और भी दुनिया के अंदर जो रिलीजन्स हैं उनको खराब मानते, कहते रिलीजन खराब है, हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है। और जिससे क्योंकि अब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन है तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहते भाई तेरा रिलीजन तो खराब है, तो दूसरा कहेगा भाई मेरा तो अच्छा है, तो फिर इसी बीच में टूट फूट हो जाते हैं लोग। तो इस वजह से भारत एक गुस्सा है कि वो ऐसे लोगों को जो अपने ही धर्म को सुपीरियर माने, अपने ही धर्म को सबसे अच्छा माने, वो गलत है। आपका धर्म अच्छा है ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म भी अच्छा है। तो भारत कहता है कि ये जो लोग हैं इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे भारत थोड़ा नाखुश है। बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया। दरअसल बांग्लादेश ने मना कर दिया। भारत ने कहा कि भाई अपने टेरिटरी से, अपने इलाके से हमारी सेना को जाने दो, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आने जाने में थोड़ा आसानी होगा। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया भाई कि हम आपकी सेना को, आपके लोग, आपकी ट्रूप्स को यहाँ से रास्ता हम प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने स्टेट से, अपने रीजन से। तो थोड़ा भारत फिर से नाखुश हो गया। अगर अगला देखें तो इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, और बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो नेचुरल गैस हमारा है हम वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी हम और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन हम भारत को नहीं कर सकते। तो इस वजह से भारत थोड़ा नाखुश है। और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी, और म्यांमार के रास्ते म्यांमार भारत को नेचुरल गैस सप्लाई करना चाहता है। तो
वो चाहता है कि बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया तक पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश मना कर देता कि भाई आप हमारे इलाके से, आप हमारी टेरिटरी से नेचुरल गैस से, जो भी रिसोर्सेस है आप भारत को प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्रोवाइड करो लेकिन हमारे रीजन से आपको आना जाना नहीं है। तो इससे भी वह थोड़ा भारत बांग्लादेश में डिस्प्यूट है, नाखुश है। दूसरा है बांग्लादेशी गवर्नमेंट है फेल्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का आरोप है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि जो इंडियन गवर्नमेंट है एक दादा की तरह बर्ताव करता है, यानी अपने आप को खुद कुछ ज्यादा ही समझता है इंडियन गवर्नमेंट, और वो जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझता। अब वो रिवर के वाटर के ऊपर सोचता है इंडिया की सारा जो रिवर का पानी है वो उसका ही है, बांग्लादेश का कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से बांग्लादेश थोड़ा नाखुश है इंडिया से। इनकरेजिंग रिबिलियन इन द चिटोंग हिल ट्रैक्ट्स। दरअसल क्या है, बांग्लादेश का आरोप है कि वो ऐसे इनकरेज करता है रिबिलियन यानी विद्रोहियों को, जो बांग्लादेश के अंदर डिस्प्यूट करते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर कुछ भी गड़बड़ियां कर सकते हैं, उनको वो समर्थन देता है, उनको वो थोड़ा सपोर्ट देता है भारत, ऐसा बांग्लादेश की सरकार आरोप लगाती है। अगला आता है ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है कि वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे जो नेचुरल गैस है, उनके अंदर सेंधमारी करता है, यानी वो चोरी छुपे तरीके से हमारे नेचुरल गैस को यूज कर लेता है, ले लेता है। दूसरा चीज, वो जब हमारे साथ व्यापार करता है, ट्रेड करता है भारत, तो उस हमारे साथ अनफेयर कर देता है, यानी हमारे साथ वो रिलेशंस मेंटेन नहीं करता है, जो ट्रेड में एक सहमति असहमति होती है वो नहीं करता, वो हमारे साथ पूरी तरीके से अनफेयर हो जाता है, यानी हमारे साथ ट्रेड वो अच्छे से नहीं करता। अब ऐसी बात है कि भाई इनके बीच में रिलेशन तो अच्छे हैं, उतने है डिस्प्यूट्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रिलेशंस खराब ही हैं। कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली कंसिडर इन द लास्ट 10 ईयर। दरअसल क्या हुआ, अगर 10 ईयर्स तो देखें तो जो बांग्लादेश और जो इंडिया का जो रिलेशन है काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, यानी व्यापार के मामले में लोग आगे निकल रहे हैं। अगले पॉइंट को देखिए तो यहाँ बताता है कि बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, जो यानी जो बांग्लादेश है वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ साथ है। दरअसल क्या है कि इंडिया कहता है कि हमने अपना सारा फोकस वेस्ट की कंट्रीज पे ही फोकस किया है, लाइक यूरोपियन कंट्रीज पे, लेकिन अब हमें जो ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए, उनके साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो बांग्लादेश भी उनकी इस पॉलिसी में साथ है, जिससे इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। दे वांट्स टू लिंक अप द साउथ ईस्ट विया म्यांमार, और वो चाहते हैं कि साउथ ईस्ट के जरिए म्यांमार को कनेक्ट कर ले, अपने साथ जोड़ ले, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, जिससे इनके रिलेशन और मजबूत होंगे और ईस्ट के कंट्रीज के साथ भी होगा। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज द टू स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। और जो कुछ भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हो, कोई इन्वायरमेंट को लेकर हो, तो बांग्लादेश और जो इंडिया है दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर्स 54 रिवर्स वाटर, और जो इंडिया और जो बांग्लादेश है वो 54 रिवर्स की जो वाटर है वो आपस में शेयर करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो लोग कितना आपस में कोऑपरेट करते हैं। इंडिया गिव $8 मिलियन LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश। अब ये LOC क्या है पहले समझो। LOC को जिसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट करते हैं, ये एक टाइप का क्रेडिट है। इस क्रेडिट के अंदर अगर मैं बात करूं बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो इस क्रेडिट के अंदर जो इंटरेस्ट होता है बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है। तो इंडिया ने $8 मिलियन बांग्लादेश को दिया और उस पर इंटरेस्ट भी उसने बहुत ही कम चार्ज किया, यानी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उस टाइप का एक टाइप ऑफ क्रेडिट है, एक टाइप ऑफ लोन कह लीजिए। ये था। अगला पॉइंट आता है फॉर कल्चरल एक्सचेंज। IGC इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, ICCR यानी द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस आर वर्किंग। Its work is to promote cultural exchanges with other countries and people and to develop relation with nation। दरअसल जो ये इंस्टीट्यूशंस है IGC और ICCR, ये इंस्टीट्यूशन इस वजह से बनाए गए हैं कि ताकि जो बांग्लादेश का जो कल्चर है वो इंडिया के अंदर पढ़ाया जा सके, और बांग्लादेश के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि इंडिया का कल्चर बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा सके, बताया जा सके, जिसकी वजह से इनके बीच में एक और अच्छी संबंध बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि किसी भी देश की कल्चर, अगर जाहिर सी बात है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति किसी फॉरेन देश में पढ़ाई जाएगी, किसी फॉरेन कंट्री में
पढ़ाया जाएगा तो इससे हम लोगों को क्या, हमको खुशी मिलेगी कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो कल्चर है विदेशों में पढ़ाया जाता है, तो इससे इंडिया और जिस देश में भी पढ़ाया जाता है उससे रिलेशन मेंटेन होगा। सेम इसी तरीके से इंडिया ने IGCC और ICCR ये इंस्टीट्यूशन खोल रखे जहां पे वो बांग्लादेश के साथ साथ और भी जो कंट्रीज के जो कल्चर है कोई बच्चा सीखना चाहता है तो यहाँ पर आके वो लोग सीख सकते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों देश इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरी वीडियो जरूर देखना, वो भी नेपाल के ऊपर है और वो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, वो वीडियो इंपॉर्टेंट भी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक पे, जिस भी सोशल हैंडल पे आप हो, आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। आप मुझसे दोस्त मेरे बन सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।